नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां मैं उन्नति जैन आपको 10 मिनटों में देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के बारे में व्यवस्थित रूप से व्याख्या सहित बताती हूं। आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। 10 मिनट शो आपके बीच में उपस्थित हो चुका है। 10 मिनटों में किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बहुत ही व्यवस्थित रूप से पोस्टमार्टम किया जाता है, यानी कि उस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी 10 मिनट शो को पसंद कर रहे होंगे और कक्षा में उपस्थित भी हो चुके होंगे। आज का टॉपिक आपको पीछे स्क्रीन पर बहुत स्पष्ट दिख रहा है। भारत में आयोजित की गई 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के बारे में, जहां पर आपको विजेता, उपविजेता आदि भी दिख रही है और सनी शेट्टी भी दिख गई है। सिनी शेट्टी जो कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज का सेशन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, प्रश्न के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम 10 मिनटों में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इससे, हम उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सारी की सारी जानकारी आपको मिल सके। सबके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि आखिरकार मिस वर्ल्ड 2024 है कौन, कौन है, किस देश की है, कितने साल की है, कैसी दिखती है। देखे तो कि पूरे विश्व की सुंदरी आखिरकार दिखती कैसे है। तो लो भैया, आपके सामने है इमेज। ये है 2024 की विश्व सुंदरी, जिनका नाम है क्रिस्टीना पित्सकोवा। क्या नाम है भाई? परीक्षा में छपेगा, ध्यान से देख लो, है ना। क्रिस्टीना पित्सकोवा, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। ये देख लो भैया, ये है 2024 की मिस वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा और हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे क्योंकि हमारी आदत ही है। तो भाई साहब, एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये हो गई इसमें कि यह भारत में आयोजित किया गया था 71वां मिस वर्ल्ड पर प्रतियोगिता 2024। 28 साल बाद ऐसा मौका आया था कि जब भारत में इसका आयोजन किया गया था। इसके पहले इसका आयोजन 1996 में भारत में किया गया था, यानी कि दूसरी बार ये भारत में आयोजित किया गया था। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा प्रश्न उठेगा कि मैम क्या भारत की साइड से कोई गई थी कि नहीं गई थी? तो बिल्कुल भारत की साइड से सिनी शेट्टी प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो कि 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी थी। ये भी आपको व्यवस्थित रूप से दिमाग में छाप लेना है, चस्पा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, 28 साल बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में किया गया। और कहाँ पर किया गया? भारत में भी तो कहाँ पे? तो भैया इतनी बड़ी प्रतियोगिता है तो जगह भी अच्छी चाहिए होगी। देखते हैं, बने रहो चैनल के साथ। ठीक है, इस साल इस इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया 2024 सिनी शेट्टी, ये भी खूबसूरत तो ये भी थी, पर हाँ, खूबसूरती ही मिस वर्ल्ड में बनने में और नहीं जरूरत है। इसके अलावा भी कई योग्यताएं जो एक मिस वर्ल्ड में होना चाहिए, शायद उसमें ये पीछे रह गई थी। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी जो इस खिताब को जीतने में असफल रही। सिनी ने टॉप 8 में तो जगह बना ली थी, टॉप 8 तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन टॉप 4 में शामिल नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, टॉप 8 में पूरे विश्व में 112 देशों से अधिक महिलाओं के बीच में इस स्थान पर आना अपने आप में एक बड़ा तजुर्बा हो सकता है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोव, जिनकी उम्र है 24 साल, 112 देशों की कंटेस्टेंट को पछाड़ करके, ये देख लो कितनी सुंदरियां आई थी, उन सब में पछाड़ करके क्रिस्टीना ने इस अवार्ड को जीता है। अगर हम इसके अलावा अन्य देशों की बात करें कि कौन कौन से देश किन किन पुरस्कार और उपविजेता और पूरे महाद्वीपीय विजेताओं की लिस्ट और बता दो, ताकि अगर यहां से प्रश्न आए तो आपको पता चल जाए। तो पहली रनर अप लेबनान की यास्मीना जाइटोनामिस थी, याद रख लेना। मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड एशिया और ओशनिया लेबनान की यास्मीन जाइटोनामिस को मिला। वर्ल्ड यूरोप का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिला, जो कि चेक राज्य की थी, यही मिस वर्ल्ड थी। वर्ल्ड अमेरिका और कैरेबियन त्रिनिदाद और टोबैगो की अब्राहिम मिस को मिला। और वर्ल्ड अफ्रीका का बोत्सवाना की लेसेगो चोमगो को मिला यह पुरस्कार। ये अन्य उपविजेताओं की जो सूची है और उनकी तस्वीरें हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो याद रहेगा। लेकिन मिस वर्ल्ड का नाम मत भूलना। चेक गणराज्य कौन? क्रिस्टीना। ओके दोस्तों, चलो भैया, तो भारत में एक और अवार्ड भी आया है। ऐसा नहीं है कि मिस वर्ल्ड हमारे पास आया नहीं,
आया है। वो कौन सा अवार्ड है? तो इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला, मतलब कि ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी महिला व्यक्तित्व को मिला है जिन्होंने मानवता के लिए कुछ विशेष काम किया हो। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो आपको बड़ी खूबसूरत सी महिला दिख रही है वो है नीता अंबानी। एक एनजीओ रिलायंस फाउंडेशन में उनके काम के लिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं जूलिया मार्ले सीबीआई, इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। मुझे लगता है कि यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन है? जूलिया मार्ले। याद रखना दोस्तों, यह नीता अंबानी को यह पुरस्कार मिला है। यह भी दिमाग में छाप लोगे तो आपकी परीक्षा में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, है ना। करीब 12 से अधिक जजों के एक समूह था जिन्होंने मिस वर्ल्ड को चयनित किया है। इस जजों के पैनल में कृति सेनन भी थी, पूजा हेगड़े भी थे और कई महत्वपूर्ण हस्तियां थी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की सह मेजबानी मिस वर्ल्ड मेनन यंग और करण जौहर ने इसका होस्टिंग किया है। ये भी याद रख लेना, होस्टिंग में करण जौहर ही आगे आ जाते हैं, लेकिन पूर्व मिस वर्ल्ड मेगन यंग के द्वारा इसकी होस्टिंग की गई थी। इस कार्यक्रम में भारतीय गायक शायन, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप साथ में ले जाते हैं तो कुछ भी बेकार नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजों को अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए तो अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भैया कि भारत मिस वर्ल्ड में क्या स्थिति है। तो देख लो मिस वर्ल्ड और भारत की स्थिति। भारत में 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड खिताब अब तक जीत चुकी हैं। ये जो 6 महिलाओं की फोटो है वो तुम्हारे आंखों के सामने है। अगर तुम्हारी जनरेशन की बात की जाए तो तुम ऐश्वर्या राय को जानते हो, मानुषी चिल्लर को जानते हो और प्रियंका चोपड़ा को भी जानते हो। शायद डायना हेडन को, युक्ता मुखी को ना भी जानते हो। तो आज के सेशन में उन 6 भारतीय महिलाओं के बारे में बात की जाएगी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। सबसे पहले बात करते हैं रीता फारिया की। रीता फारिया पॉवेल, जिन्होंने 1966 में भारत का नाम मिस वर्ल्ड में भी दर्ज करा दिया और भारत का पहला मिस वर्ल्ड इन्होंने जीता है। ये भी आपको याद रखना होगा, 1966 में किसने? रीता फारिया पॉवेल के द्वारा। दूसरा पुरस्कार की बात की जाए तो ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या बच्चन ने 1994 में दूसरी महिला भारत की बनी जिन्होंने मिस वर्ल्ड की खिताब को जीता। बड़ी ही सुंदर महिला है और इन्हें 1994 में यह खिताब मिला। अगर हम बात करते हैं डायना हेडन की तो ये तीसरी भारतीय महिला है जिन्हें 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया। डायना हेडन को भी याद रख लेना, क्योंकि कई बार विकल्प में ये प्रश्न आते हैं और हमें याद नहीं रहता। तो 6 महिलाएं कब कब जीती, ये 10 मिनट शो में मैंने वादा किया था शुरुआत में कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो जानकारी पढ़ाऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्टैटिक जीके में आपको पता है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं युक्ता मुखी की तो युक्ता मुखी चौथी भारतीय महिला बनी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया 1999 में। दैट मीन्स 1994, 1997 और 1999 का टाइम हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। हमें लगातार 3 मिस वर्ल्ड जीत मिले, तो मतलब 90s की जो महिलाएं थी बड़ी सुंदर हुई और लगातार मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती गई। अगर हम 5वीं भारतीय महिला की बात करते दोस्तों तो 5वीं भारतीय महिला सन 2000 में किसे मिला? तो आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा को। मात्र 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इतनी कम उम्र में विश्व सुंदरी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 5वीं भारतीय महिला थी प्रियंका चोपड़ा जिन्हें सन 2000 में यह खिताब मिला। मैंने आपको बताया कि 6 महिलाओं को अभी तक मिस वर्ल्ड मिल चुका है। तो 6वीं जो महिला थी वो 6वीं महिला थी मानुषी चिल्लर जिन्हें 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको क्या जानकारी दे दी है? मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी तक ये भी पता चल गया है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई और इस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भारत में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। इसमें क्रिस्टीना का विजय प्राप्त की है। रनर अप और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी आपको देखने को मिल गया और साथ ही साथ उन 6 महिलाओं के नाम भी मिल गए। उन 6 भारतीय
उतनी महिलाओं के नाम भी मिल गए जिनको यह पुरस्कार मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको 10 मिनट शो में मिस वर्ल्ड 2024 साथ ही साथ स्टैटिक जीके के बारे में बहुत ही व्यवस्थित जानकारी मिल गई होगी। आगे की चर्चा के लिए हम कल फिर से मिलेंगे, और जितने भी स्टूडेंट को अगर 10 मिनट शो पसंद आ रहा हो तो वो मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही आपका करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक आए तुरंत उसका 10 मिनट शो में बनवा के ले आऊं और आपके समक्ष पेश कर दूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा प्यारा सा बड़ा भोला भाला सा कमेंट जरूर करना ताकि दिल गार्डन गार्डन हो जाए। मैं आपको मिलती हूँ सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पर हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।